ओजी रिफर्ब रिचार्जेबल के अंदर डिफरेंस। तो रिचार्जेबल का मतलब आपको बता देता हूं। ओजी का मतलब होता है भाई अलग ही प्राइस चल रहा है, मार्केट से $1,500 से $2,000 कम। उसके अंदर डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। गिनवाने स्टार्ट करता हूं आपको। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ओजी रिफर्ब रिचार्जेबल के अंदर डिफरेंस एंड किस तरीके से यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो ओजी स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है ओरिजिनल के लिए। जो रीफर्बिश स्टैंड करता है भाई, रीफर्बिश के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं आपकी। ठीक है, रीफर्बिश का मतलब ये हो गया कि रीफर्बिश नॉट रीयूज यूनिट। रीयूज यूनिट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीयूज के अलावा और रिपेयर्ड होती है। ठीक है, सबसे रीफर्बिश के अंदर सबसे छोटी कैटेगरी भाई जो बनी है वो है रिपेयर्ड हैशबोर्ड्स की। ठीक है, जिसके अंदर हैशबोर्ड रिपेयर्ड होते हैं, एसएमपीएस के अंदर रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिफर्बिशमेंट। रिचार्जेबल इन्होंने नया कंसेप्ट निकाला है। तो रिचार्जेबल का मतलब आपको बता देता हूं कि रिचार्जेबल का मतलब ये हो गया कि वो रीपैक्ड यूनिट है। होती रिफर्बिश भी पैक्ड यूनिट है। मतलब आप उसके वारंटी देखोगे, आप उसके अगर पैकेजिंग देखोगे तो आपको जस्ट लाइक ब्रांड न्यू निकलेगी, लेकिन अंदर से रिपेयर्ड होती है। बिकॉज चेसी तो भाई KS5 Pro की भी सेम है, आपकी 90 जैसी है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये रीफर्ब यूनिट्स तैयार करते हैं और रीफर्ब बेचते हैं। ओजी का मतलब होता है भाई ब्रांड न्यू, आपकी तैयार यूनिट। यू विल बी द फर्स्ट यूजर ऑफ इट। जैसे फ्लैट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई फ्लैट्स के अंदर बोलते हैं ना बिल्डर्स फ्लैट फर्स्ट मूवर। ठीक है, मतलब और रीसेलिंग का मतलब हो जाता है, जैसे टर्म्स हो जाती है। रीसेलिंग का मतलब हो गया कि भाई उसके अंदर पहले किसने परचेज किया हुआ, रीसेलिंग में मिल रहा है, मतलब आप सेकंड यूजर हो, आप फर्स्ट मूवर नहीं हो। तो ये डिफरेंस होता है भाई। सिमिलरली ओजी रिफर्ब और रिचार्जेबल में। तो भाई मैं आपको रिचार्जेबल का रिफर्बिश का यूनिट का प्रूफ दिखा देता हूं। कुछ वेंडर, आप तो सारे वेंडर्स वैसे एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ ये होता है कलेश। देखो कोई भी वेंडर है ना, वो माल तो इंपोर्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो या छोटा वेंडर है तो माल को किसी इंपोर्टर से ले रहा है। ठीक है, तो भाई पता तो देखो सबको होता है कि भाई ये सिस्टम चल रहा है। तो मैं आपको गाइस विद प्रूफ दिखा रहा हूँ रिफर्बिश्ड यूनिट का क्या कलेश होता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ढूंढ लेता हूँ। मैंने करके रखा हुआ था KS360 का ना भाई, मैं मतलब ज़्यादा यूनिट नहीं सेल कर पाया, जबकि मार्केट वाले कर गए थे। ठीक है, मैंने 250-300 यूनिट बेची KS360 की। उसका मेन रीज़न क्या था कि मैं सिर्फ ओजी यूनिट में डील कर रहा था और रिफर्बिश और रिचार्ज यूनिट नहीं बेच रहा था। मैं बेचता ही नहीं भाई। आप कभी भी नकली और सकली माल इकट्ठे रख के नहीं बेच सकते। ठीक है, या तो आप एक चीज़ का काम कर रहे हो या तो आप डुप्लीकेट का काम कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीज़ों का आप काम कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते गाइज। तो ये डिफरेंस था भाई। तो गाइज आपको मैं चैट दिखा रहा हूँ, वेंडर का नाम छुपा देगा एडिटर साहब। ठीक है भाई, ये देखो ये इसकी लिस्ट आई। ठीक है, लिस्ट में मैंने देखा कि KS3M60 रिचार्जेबल यूनिट, ठीक है, उसका अलग ही प्राइस चल रहा है, मार्केट से $1,500 से $2,000 कम। ठीक है, चाइना की वेंडर है, 80% बंदे इसी से माल खरीदते हैं। ठीक है भाई, फिर मैंने पूछा कि KS3M60 व्हाट डज रिचार्जेबल मीन्स, तो उसका आया रिफर्बिश्ड मशीन्स। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि यूज्ड, इट विल लुक यूज्ड और न्यू, इट विल लुक जस्ट न्यू। तो गाइज बहुत बड़ी वेंडर है, और प्रूफ दिखा देता हूं कि मैं इससे माल मंगाता हूं, बट इसको ये पता है भाई अगर मेरे साथ कोई भी फ्रॉडुलेंट काम करेगी, ये देख लो भाई, आप चैट में देख सकते हो $20,000 की पेमेंट की हुई है, तो मैं इससे माल मंगाता हूं। ठीक है, और भाई देखो इनका काम है कि हर तरीके का प्रोडक्ट रखना, लेकिन इंडिया में आपको हर तरह का प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओजी में काम करना चाहिए इंसान को। ठीक है, बाकी वेंडर्स अगर हाँ भरे या ना भरे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन मैं सारे क्लाइंट्स को बता रहा हूँ, मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने की सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई एडवांटेज आई नहीं रिफर्ब की। मैं क्या बोलूँ, सस्ती है, सस्ती है तो क्या है, सस्ती है तो आप चीज़ लेने जा रहे हो, आपको पता है कि रिपेयर्ड यूनिट है, नहीं लोगे। गाड़ी लेने जा रहे हो, पता है कि एक्सीडेंटल यूनिट है, नहीं लोगे। ठीक है,
तो उसके अंदर डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। गिनवाने स्टार्ट करता हूं आपको। रीफर्ब या रिचार्जेबल यूनिट, आपको नहीं पता दूसरे बंदे ने कैसे यूनिट चला के दी है। सेकंड, अगर वो रिपेयर्ड यूनिट ऑलरेडी छिड़ी हुई है तो उसको भाई आप इंडिया में कहीं रिपेयर नहीं करा सकते, ठीक है। हमसे भी रिपेयर्ड यूनिट नहीं चलती है, सिंपल कहानी है। हम नहीं चलवा सकते उसको, नहीं वो कर सकते। अगर उसमें पहली ट्रैक मार रखे हैं लंबे लंबे, तो हमारा इंजीनियर कहाँ से रिपेयर करके दे देगा, ठीक है। थर्ड थिंग कि भाई आप चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक वाली गेम में मत घुसो। आपको 10-15 हज़ार पे चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसके चक्रों में मत पड़िए, ठीक है। जो बंदा आपको चीज़ नहीं दे रहा है, मतलब अब मैं आ जाता हूं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ओजी, और ये तो क्लियर हो गया कि भाई ओजी के अलावा यूनिट ही नहीं लेनी है, ना ही रिफर्ब, ना ही आपको रीयूजेबल या फिर रिचार्जेबल यूनिट आपको लेनी ही नहीं है। तो गाइज आपको मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूं, पॉइंटर्स बता रहा हूं जिसको आपने ध्यान में रखना, आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। सबसे पहले भाई, जो चीज हमें सस्ती नहीं पड़ रही है, या ट्रेडिंग का धंधा है ना, ट्रेडिंग का धंधा है, मतलब मैं एक हाथ आपसे पेमेंट पकड़ रहा हूं और दूसरे हाथ में चाइना में पेमेंट दे रहा हूं, एंड मैं इंपोर्ट करके अपनी सर्विसेज के साथ अपनी वैल्यू एडिशन पैकेज बना के मैं 5-7 हज़ार पे कमा के चीज दे रहा हूं। अब या तो ऐसा हो कि भाई मैं 40 हज़ार कमाना चाह रहा हूं और बाकी 4 हज़ार कमाना चाहते हैं, तो भाई हम ना बनिए, तो बनिए हमेशा धंधे में बहुत धुरंधर होते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ट्रेडिंग के धंधे में, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मेरी खुद के बाप की फैक्ट्री होती है एसिक्स बनाने की, तो मेरे को लालच रहता कि नहीं यार भाई मेरे पास 100 यूनिट बनती है, 100 यूनिट को तो अच्छे दाम पे बेचूंगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिंग के धंधे में आपको प्राइस सबसे कंपटीटिव रखना पड़ता है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ये होता है कि कोई बंदा आपको बहुत सस्ती यूनिट दे रहा है तो मतलब उसमें चोर है, ठीक है। सेकंड, भाई नेकेड आइज से आप देख के नहीं बता सकते, वारंटी स्टिकर से लेके सब चीजें बन जाती है। मैं सिंपल सा तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई भी S90 90 टेरा हैश की मशीन हो या कोई भी हो, तुम्हारा को सीरियल नंबर मिलता है जिसको वो चेक कराते हैं। तुम सिर्फ इतना सा काम करो कि उसके पीछे जो ABC या फिर कोई भी कोड लिखा होता है ना, अगर C लिखा हुआ है तो उसको B कर देना, और अगर B लिखा हुआ है तो उसको 1 डाल देना। तुम्हारा कोड फिर भी आइडेंटिफाई कर लेगी वो वारंटी वेबसाइट। तो वारंटी किस बात की है? वारंटी के तो भाई 2 मिनट में तुम्हें AI से जितने भी वारंटी टैग्स निकलवा लो, ठीक है, और उसको प्रिंट आउट करवा के चिपकवा दो, ठीक है। तो गाइस थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ। अगर तुम माइनिंग के अंदर हारोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से हार सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, S90 90 टेरा हैश, ठीक है, आज के टाइम पे 92,500 की मैं बेच रहा हूं, ठीक है भाई, OG कॉर्ड के साथ 1+2 ईयर वारंटी के एडिशनल सपोर्ट के साथ। भाई आप एक बात बताओ, अगर आपके पास फ्री बिजली आप तभी लगा रहे हो, वो यूनिट आपको 11 से 12 हज़ार माइन करके दे रही है, एनी टाइम आपको बेचनी है 70 हज़ार रुपए की बिक जाती है मोटा मोटी सी, ठीक है। आप मुझे बताओ कि 2 महीने माइन करके आपने उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल दी, तो भाई आप हारोगे कहां? जब आपकी यूनिट खराब होती है सिर्फ तभी आपको लॉस की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और आपकी 100% गारंटीड है लॉस की पॉसिबिलिटी अगर आप रीफर्ब मशीन में किसी तरह से भी घुस गए। तो कमिंग बैक टू टॉपिक के भाई और कौन से पॉइंटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे मेजर चीज भाई, जिस चीज पे मैं रिलाई करता हूं, नेवर ट्राई अ न्यू वेंडर जिसको दुकान खोले हुए 5 दिन हुए हैं, आप उससे माल ले रहे हो और वो आपको 10 हज़ार पे सस्ता दे रहा है। 100% चोरी है, 100% चोरी है, ठीक है। फोर्थ थिंग, आप भाई वेंडर से लिखित में लो कि भाई मेरे को एग्रीमेंट करके दे कि तेरे पे 420 का केस ठोकूंगा कि अगर तूने मेरे को रिफर्ब दिया। भाई क्यों किसी का पैसा खराब कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें 5,000 10,000 बच रहे हैं, तुम उसके 3 लाख रुपए की ऐसी तैसी कर रहे हो। नेवर डू इट भाई, ठीक है। बिल्कुल पाक साफ काम कर लो, ठीक है। वेंडरों को क्या समझाना, आधी जनता पागल है साली जो बेच रही है। यहाँ पर पता लगता है कि जिसके पास 7 या 8 यूनिट जो लगा लेता है वो खुद ही वेंडर बन के बैठा है, ठीक है। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बहुत बड़ा समंदर है भाई, माइनिंग का बहुत बड़ा समंदर है। ऐसा नहीं है ये गेम अभी आई है इसमें जितना जिसने छाप लिया बस वही खुश रहेगा, ना भाई, ये सालों साल चीज चलेगी, सालों साल से चलती आ रही है। हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर नई चीज है, नए माइनर्स आते हैं, ठीक है, उसको कोई स्कैम बता रहा है, कोई उस पर वीडियो बना रहा है क्लिक बेटिंग, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अभी इसको रिचार्जेबल और OG यूनिट के लिए ही रखते हैं, ठीक है। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज द बेस्ट वेंडर हु इज प्रोवाइडिंग यू वारंटी, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था भाई, मैं खुला बोलता हूं, मेरे को चूज करो। क्यों नहीं करोगे भाई? जब मैं बाकी वेंडरों से ठोक बजा के बेटर सर्विस दे रहा हूं, विद प्रूफ्स दे रहा हूं, विद एग्रीमेंट दे रहा हूं, विद कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, तो भाई क्यों नहीं चूज किया जाएगा? मुझे किया जाएगा। टफेस्ट प्राइस दे रहा हूं मार्केट के अंदर, किसी के पास फिजिकल सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर एज अ यूट्यूबर अगर वीडियो बना के डाल रहा हूं
तो भाई मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि भाई ये सबसे बेस्ट वेंडर है, और सबसे बेस्ट वेंडर अगर मैं हूं तो मैं अपना नाम लूंगा सर, ठीक है। सेकंड बेस्ट मुझे को दिख ही नहीं रहा, ठीक है। हर दिन किसी के कलेश आ रहे होते हैं हमारे पास कि भैया इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। लास्ट वीडियो मैंने आपकी बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर वो वेंडर था। भाई क्या मतलब कहीं पर का कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। कोई फिजिकल आउटलेट नहीं लेके बैठा हुआ है, कोई घर से ऑपरेट कर रहा है, कोई गोडाउन से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो भाई कस्टमर ओरिएंटेशन ना हो, पास एक्सपीरियंस ना हो, तो बिल्कुल माइनिंग के अंदर फिर मत घुसो अगर तुमने यही वेंडर से इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। बाकी ओजी यूनिट और रिफर्ब यूनिट आज नहीं तो कल तुम्हें पता लग जाएगी। जब भी यूनिट कभी भी रिपेयर के लिए खुलेगी या फिर कभी भी वो सफाई के लिए खुलेगी, तो तुम्हें एसएमपीएस में और हैशबोर्ड में क्लियरली नेकेड आई से दिख जाएगा। बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर से तो दिख रहा है ना कि रिपेयर हुई है। तो भाई मैं तो खुला बोलता हूँ अपने क्लाइंट को, भैया 400 BC का केस ठोक देना मेरे पे, अगर मैंने कहीं से भी आपको ओजी यूनिट की जगह रिफर्ब दे दी तो, ठीक है। तो गाइस ये सारी की सारी ओजी और रिफर्ब के बारे में अपडेट थी। बाकी एन नंबर ऑफ क्लाइंट है भाई जिनको रिफर्ब चिपका देते हैं, बाद में उनकी यूनिट खराब होती है, बाद में पर्चियां तक निकली हैं, हैशबोर्ड निकाला उसके ऊपर पर्ची लगी हुई है चाइना की, बंदा उसको कांटेक्ट कर रहा है, तूने क्या करा, कह रहा है ओ भैया मैंने तो किसी और से खरीद के दी थी। तो भाई ये कमी होती है छोटे वेंडर से माल लेने का, ठीक है। कह देते हैं ना कि सोना लेने जा रहे हो तो बड़े ज्वेलर से लो, ठीक है, क्यों, आपको खोट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जहां से भी ले रहे हो भाई सोच समझ के, अपना पैसा बहुत मेहनत का है तुम्हारा, सोच समझ के। और अगर तुमसे गलती हो जाती है ना वेंडर को चूज करने में, तो भाई फिर ना तुम माइनिंग इंडस्ट्री को थू मत करो कि भाई माइनिंग इंडस्ट्री, भाई तुम्हारा डिसीजन गलत है। अगर मेरा ये लैपटॉप का धंधा है भाई, अगर मैंने इंपोर्ट करते हुए कोई गलती कर दी तो लैपटॉप की लाइन खराब होगी क्या, ठीक है। तो भाई थोड़ा अप्लाई करो माइंड एंड ओजी यूनिट ही खरीदो। बाकी मैं तुम्हें ये बता दूं भाई KS5L 12 टेरा हैश फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप इसके अंदर रिचार्जेबल मांगोगे तो मिल जाएगी, यूज मिल रही है, सारी लिस्टों में आ रहा है। सब छोड़ो ना, तुम फेसबुक के ऊपर जाओ, फेसबुक के ऊपर सर्च कर लो, ठीक है, कि भैया SX माइनर, तुम 10 बंदे मिल जाएंगे जो बेच रहे होंगे, ठीक है। बहुत चाइना की रेट लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, तुम कंपेयर कर लो, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से बहुत सोच समझ के काम करो। बाकी ओजी यूनिट ही लेना है, रिफर्ब रिचार्जेबल नहीं लेना है। KS5L 12 टेरा हैश यूज बहुत आ रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हो कौन सी नहीं ले रहे हो। भाई मेरे आउटलेट से लोगे 100% संतुष्ट होके जाना, 10 साल की 20 साल की जब तक जिंदा हो तब तक की गारंटी दूंगा। आज नहीं तो कल यूनिट खुलेगी, अगर उसके अंदर थर्मल कोटिंग मिल गई, ठीक है, स्ट्रैप लगे मिल गए या किसी तरह की सोल्डरिंग मिल गई, भाई मैं बैठा हूँ, मैं मेरे पे 400 BC ठोकना, रिफंड मत लेके जाना, 400 BC ठोकना मेरे पे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट होके दे रहा हूँ माल आपको, ठीक है भाई। तो ये छोटी सी वीडियोस थी गाइस, एंड हमारा सर्विस सेंटर और अपडेट होने वाला है, तो सर्विस सेंटर की बनाएंगे वीडियो। बहुत नए नए हमने जिक्सर्स वगैरह और अपडेट करे हैं 12 टेरा हैश प्रो। तो किसी के माइनर के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो भाई लेटेस्ट अपडेट है ना, और आपको बढ़िया से सर्विस देंगे। कीप ऑन माइनिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है हमने, ठीक है, वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, उसमें अपना फ्यूचर का प्रोजेक्ट भी रिवील किया है। फिर थर्ड वीडियो आएगी आपकी कास्पा माइनिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्या आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है अगर आप कास्पा माइनिंग करते हो तो टिल देन कुडोस, कीप माइनिंग एंड टेक केयर।